परम मंगलमय श्री मद्भागवत कथा का पावन सत्र भगवान की महानुकंपा से और सद्गुरुदेव के आशीर्वाद से आज प्रारंभ करते हैं। श्री मद्भागवत का स्वरूप क्या है, भागवत किसे कहते हैं और इस श्री मद्भागवत कथा को 7 दिन में ही क्यों सुना जाता है, इस विषय पर आज की चर्चा होगी। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए आज की चर्चा को प्रारंभ करें, आज की पावन कथा को प्रारंभ करें। देखिए भक्तों, किसी भी कार्य को करने से पूर्व सर्वप्रथम मंगल में मंगलाचरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मंगलाचरण। अब हमने तो अपना मंगलाचरण कर लियो। क्या कर लियो? मंगलाचरण। जो पत्रिका आपके पास आई, जो स्तुति हमने गाई, वही मंगलाचरण है। अपनों तो कर लियो। अब लेकिन भागवत जब प्रारंभ हुई है तो उसमें भी वेद व्यासी ने मंगल में मंगलाचरण किया है। क्या किया है? मंगलाचरण। अच्छा, मंगलाचरण क्यों किया जाता है? हैं? आपने देखा होगा छोटे बच्चों की जो पुस्तकें होती हैं ना, उसमें सबसे पहले प्रार्थना लिखी होती है। क्या लिखी होती है? वंदना, स्तुति। अच्छा, वो जो पुस्तक का जो लेखक है वो वंदना क्यों लिखता है, पता है? नहीं ना, मैं बताता हूं। वो इसलिए लिखते हैं कि जिस पुस्तक की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं ना, वे पुस्तक की शुरुआत अच्छी तरीके से संपन्न हो जाए, किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, कोई विपत्ति ना आए, इसलिए मंगल में मंगलाचरण करते हैं। अच्छा, आप घर में पंडित जी को बुलाते होगे गृह प्रवेश के समय, बुलाते हो या नहीं? क्या कह रहे, अपने आप ही कर लें। हाँ, तो गृह प्रवेश के समय जब पंडित जी बुलावे, क्यों बुलावे? बोले इस घर में जब मैं रहूं तो ज्यादा कलेश ना हो, इसलिए पंडित जी को बुला करके मंगल में पूजन होता है, हवन किया जाता है। हवन से शुद्धिकरण होता है ना? हाँ, तो ऐसे ही वेद व्यासी ने सबसे पहले मंगल में मंगलाचरण किया। अच्छा, मंगल में मंगलाचरण कौन सा किया? कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र्य विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बड़ा सुंदर मंगल में मंगलाचरण किया वेदव्यासी ने। अच्छा, इस मंगल में मंगलाचरण में भगवान का परिचय बताया गया है। क्या बताया गया है? परिचय। और परिचय जानने के लिए 3 बातों का विशेष पूछा जाता है। कई छोरी को पिता छोरा को देखबे को जावे है ना, तो वो 3 ही बातों को पूछता है कि कौन कौन सी? बोले छोरा है कैसो, गोरो है, कारो है, भूरो है या साबरो है कैसा छोरा, पूछता है या नहीं? हाँ। और छोरा कछु काम धाम करे या ऐसे ठल्लू राम की तरह घूमता रहे? कभी ऐसा ना मैं अपनी बेटी को ब्याह दूं, अब बेचारी भूखी मरी रहे पूरे दिन। और छोरा का स्वभाव कैसा है? क्रोधी तो नहीं है ज्यादा? कभी ऐसा ना मेरी बेटी ने कुछ कह दिया तो पत्थर उठा करके मारा है, या कुछ गोलगप्पे मांग लिए तो कहने लगे अरे पैसे खर्च मत करे ज्यादा। हाँ, कहीं लालची तो नहीं है? तो यही 3 प्रश्न भगवान पर मैच है रहे प्यारे। क्या है रहे? सूट कर रहे हैं। बोले भगवान हैं कैसे, भगवान करते क्या हैं, और भगवान को स्वभाव कैसा है। अच्छा, भगवान हैं कैसे? बोले सच्चिदानंद रूपाय।
बोले भगवान जो सच्चिदानंद है। अच्छा, ये सच्चिदानंद क्यों कहा और सच्चिदानंद कैसे बना? देखिए, सच्चिदानंद में 3 शब्द मिले हुए हैं। क्या मिले हुए हैं? प्यारे भक्तों, थोड़ी मेरी तरफ देखो। 3 शब्द मिले हुए हैं। क्या क्या? बोले सत प्लस चित और प्लस आनंद। इन तीनों को मिलाकर के क्या बना? सच्चिदानंद। तो सत्य क्या है? अब यहां 3 प्रश्न उठते हैं। सत्य है क्या, चित्त क्या है, और ये आनंद क्या है? पहला, सत्य का मतलब है जिसकी सत्ता तीनों कालों में रहे। समझ गए? जो पहले भी था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। हम कल नहीं थे, आज हैं, लेकिन आने वाले समय में कछु पतो ना है ना? तो हर काल में रहने वाले कौन है? परमात्मा। और परमात्मा कौन है? सत्य। और मेरे प्यारे भक्तों, इस सत्य की इतनी बड़ी विशेषता है, इतनी बड़ी विशेषता है कि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है ना, अगर झूठ भी बोलता है ना तो सत्य के नाम पर बोलता है। तुम चले गए साड़ी वाले की दुकान पे, काय की दुकान पे, भैया कितने की दई है? भाभी जी 1000 रुपया की है। ए भैया थोड़ा सा कम कर लें ना, भाभी जी इतने की तो मुझे पड़ी ना जितने में तुम्हें दे रहा हूं। उज पॉसिबल नॉट पॉसिबल मेरे प्यारे। अबे दिल्ली जावे को कोई लेने सामान 80 रुपए की कोई लेकर आ तो 80 में थोड़ी बेचेगा। दुकान को किराया देना, बिजली को बिल देना है? 1-2 रुपया तो वो भी खावेगा या ना? लेकिन झूठ बोल रहा है किस बात पर? सत्य के नाम पर। भाभी जी इतने में तो पड़ी ना, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं बिल्कुल। केवल किसके नाम पर बोल रहा? सत्य के नाम पर। इतनी बड़ी विशेषता है सत्य की। और देखिए, कटघरे में मुस्लिम खड़ो हो जावे, बातें कहे भैया गीता पे हाथ रख के कसम खा, तो वो क्या खावे? कसम। कैसे? बोले गीता पे हाथ रख के कसम खा रहा हूं, जो भी कहूंगो सच कहूंगो, सच के सिवा कछु ना कहूंगो। और कहवे का है? सच बोलेगा ना। तो सत्य की इतनी बड़ी विशेषता है। पहले भी भगवान का नाम सत्य था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। असत्य क्या है? जो हम यहाँ बैठे, पहले नहीं थे, आज हैं, लेकिन आने वाले समय में ना रहेंगे। तो क्या सत्य है? बोले भगवान को नाम ही सत्य है।